हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम यूपी बोर्ड की दृष्टि से यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक सस्य विज्ञान पार्ट 2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर वालों के लिए एक एग्रोनॉमी पार्ट 2 की एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्लोरिकल्चर से स्टार्ट किए हैं। फ्लोरिकल्चर का आज हमारा यह दूसरा कल्टीवेशन है, यानी कि हमने रोज़ की खेती की ऑलरेडी जो भी क्लास हमने अटेंड कर लिया है, आप लोग भी कर लिए होंगे। उसके बाद आज का जो एक क्लास होने वाला है वह गेंदे की खेती से संबंधित होने वाला है। अगर आप मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो यह क्लास आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड का जो आगामी एग्जाम आने वाला है, परीक्षा आने वाला है, उसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि गेंदे की खेती से संबंधित सभी डाउट्स, सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पहली चीज़ हम जानेंगे कि जो गेंदे की खेती, गेंदे की खेती जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि गेंदे को हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। गेंदे को हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। गेंदे को हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। मैरीगोल्ड। और गेंदा जो हमारा होता है, बेसिकली जो हम कल्टीवेशन करते हैं गेंदे की अपने इंडिया में या फिर जहाँ पे हम किसकी खेती कर रहे हैं, दो प्रकार के गेंदों की खेती करते हैं। एक तो अपन अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो वानस्पतिक नाम है, जो वानस्पतिक नाम जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं या बोटेनिकल नेम भी कहते हैं, तो जो इसका साइंटिफिक नाम है अफ्रीकन मैरीगोल्ड का, वह हमारा टेगेटस इरेक्टा है। टेगेटस टेगेटस इरेक्टा टेगेटस इरेक्टा है। टेगेटस इरेक्टा इसका बोटेनिकल नेम है। किसका? हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड का है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का हमारा क्या है? टेगेटस इरेक्टा है। अगर हम टेगेटस इरेक्टा की बात करें तो यह हमारा जो टेगेटस इरेक्टा है दोस्तों, यह हमारा डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बोले तो द्विगुणित, द्विगुणित। डिप्लॉयड बोले थे द्विगुणित है। द्विगुणित की अगर हम बात करें तो जो इसका गुणसूत्र जो हमारा होने वाला है, यह 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 24। ठीक है, टेगेटस इरेक्टा जिसको हम अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं, अफ्रीकन गेंदा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम टेगेटस इरेक्टा है। यह द्विगुणित है। इसका जो गुणसूत्र है 2n बराबर 24 है। ये जो हमारा 2x यहाँ पे हम दोस्तों लिखे हैं आपके लिए, इसका मतलब है डिप्लॉयड है। उसके बाद अगला जब हम बात करेंगे, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंच गेंदा की। अगर हम फ्रेंच गेंदा की बात करें दोस्तों, फ्रेंच गेंदा की अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्रेंच गेंदा होने वाला है, जो हमारा फ्रेंच गेंदा है, फ्रेंच गेंदा की अगर हम बात करें, बोटेनिकल नेम की बात करें हम फ्रेंच गेंदा की, तो टेगेटस पैटुला, टेगेटस पैटुला इसका साइंटिफिक नाम है। टेगेटस पैटुला हमारा फ्रेंच गेंदा का साइंटिफिक नेम है। और फ्रेंच गेंदा की हम बात करें साथियों, तो जो हमारा फ्रेंच गेंदा है, फ्रेंच गेंदा का जो साइंटिफिक नेम हमारा टेगेटस पेटुला हो गया। और इसके हम गुणसूत्र की बात करें, फ्रेंच गेंदा के गुणसूत्र की बात करें हम, तो इसका जो गुणसूत्र है 48 है, 48। यानी कि जो हमारा टेगेटस पेटुला है, यह हमारा टेट्राप्लायड है। टेट्राप्लायड, यह हमारा टेट्राप्लायड है, टेगेटस पेटुला यानी कि फ्रेंच गेंदा। टेट्राप्लायड का मतलब होता है चतुर्थ गुणित, चतुर्थ गुणित, चतुर्थ गुणित होता है। इसके बाद इसके हम फैमिली की बात करें तो फैमिली जो इसका
कंपोजिटी है। अगर हम कंपोजिटी की बात करें तो कंपोजिटी का एक अन्य नाम हमारा है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी इसका अन्य नाम है कंपोजिटी का। ठीक है, उसके बाद इसके हम उत्पत्ति स्थान की बात करें अगर, तो जो इसका उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वह मैक्सिको है। मैक्सिको। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले अगला कि गेंदे की खेती हम क्यों करते हैं, क्या पर्पज होता है इसका। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो गेंदे की जो खेती होती है वो गार्लैंड्स को अगर हम बोलें तो माला के पर्पज से, यानी माला बनाने के उद्देश्य से हम गेंदे की खेती करते हैं। दूसरी बात करें अपन कट फ्लावर है, कट फ्लावर के उद्देश्य से गेंदे खेती करते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड है गार्डन व्यू। गार्डन व्यू का मतलब जब भी हम कोई बगीचा तैयार करते हैं, उद्यान तैयार करते हैं, तो वहाँ पे फूलों का एक बागान बनाते हैं जिससे गार्डन जो हमारा देखने में अच्छा लगता है। तो अगर बात आती है कि भाई हम गेंदे की खेती क्यों करते हैं, इसका क्या रोल होता है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फॉर ईटिंग कलर यहाँ पे लिखा है। फॉर ईटिंग कलर का मतलब अगर हम खाने के लिए जो कलर यूज करते हैं ना, बेसिकली वो गेंदे के से भी हम यूज करते हैं। जैसे पीला कलर या गुलाबी कलर का जो भी हम कोई भी कलर यूज करते हैं खाने के लिए, तो उसका यूज हम गेंदे के लिए इसी के लिए खेती करते हैं। अगला हमारा फॉर लूज फ्लावर। लूज फ्लावर के लिए भी हम गेंदे खेती करते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें अगर हम, तो गेंदे की खेती, गेंदे की खेती जो करते हैं हम दोस्तों प्लांट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन किस में करते हैं, जो भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल के किनारे किनारे एक प्रकार का बाड़ या फेंसिंग है, उसके बीच में भी हम इसको लगा देते हैं बेसिकली, यानी कि इसको हम ट्रैप क्रॉप। अगर फ्लावर में अगर पूछता है कि ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सा फसल यूज करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ये बेसिकली किस में यूज करते हैं, वेजिटेबल में करते हैं। कौन से वेजिटेबल में, तो अगर हम बात करें तो चिली जिसको हम मिर्च बोलते हैं, उसके बाद अपन हम टोमेटो में यूज करते हैं, और टोमेटो में यूज करते हैं। उसके बाद यूज करते हैं ब्रिंजल में, ब्रिंजल में यूज करते हैं हम। किसके लिए करते हैं भाई, तो ये इसका जो हम ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज करते हैं, ये मोजैक वायरस, मोजैक मोजैक वायरस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम निमेटोड्स के कंट्रोल के लिए हम निमेटोड यानी कि सूत्रकृमि बोलते हैं इसको, सूत्रकृमि के लिए हम यूज करते हैं, सूत्रकृमि के लिए यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम स्पीसीज और वैरायटी की, यानी इसकी प्रजातियां और किस्मों की अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली जो इसकी स्पीसीज हैं, जो इसकी प्रजातियां हैं, इसकी जो प्रजातियां हैं गेंदे की, इस गेंदे की लगभग 33 प्रजातियां, 33 प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन इनमें से हम सिर्फ 2 प्रजातियों की खेती करते हैं, एक तो अफ्रीकन और दूसरा जो हम खेती करते हैं वह फ्रेंच गेंदे की खेती करते हैं, फ्रेंच गेंदे की खेती करते हैं। तो बात यहाँ पे हम जो बात करेंगे अफ्रीकन की बात करेंगे हम यहाँ पे अफ्रीकन को थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे। अगर हम अफ्रीकन की बात करें, अफ्रीकन गेंदा की अगर हम बात करें, तो इसका जो फ्लावर होता है, बड़ा फ्लावर, इसका जो फूल होता है बड़ा फूल होता है, और फ्रेंच गेंदा का छोटा फूल होता है। इसके पौधे की लेंथ की बात करें, इसके पौधे की लेंथ की अगर हम बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। उसके बाद इसके लीव्स की बात करें, लीव्स यानी पत्तियों की बात करें, तो इसकी पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। उसके बाद हम फ्लावर की बात करें, इसके फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो इसका होता है, जो इसका फ्लावर होता है वो येलो होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के। और इनके हम फ्लावर के व्यास की अगर बात करें, फ्लावर के अगर हम व्यास की बात करें तो यह लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर व्यास का इसका फ्लावर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अफ्रीकन किस्म की, अफ्रीकन अफ्रीकन किस्म की
अफ्रीकन किस्म की अगर हम बात करें तो इसमें गोल्डन एज, गोल्डन एज इसकी एक वैरायटी है। उसके बाद क्राउन ऑफ गोल्ड, उसके बाद क्राउन ऑफ गोल्ड, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड के बाद अगर हम बात करें तो क्लाइमैक्स यह अफ्रीकन वैरायटी है। उसके बाद हम बात करें येलो स्टोन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो डबल ऑरेंज यह हमारी अफ्रीकन गेंदे की किस्म। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंच गेंदा की। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फ्रेंच गेंदा की, बात करेंगे फ्रेंच गेंदा। फ्रेंच गेंदा की अगर हम बात करें तो फ्रेंच गेंदा जो हमारा होता है, अगर फ्रेंच गेंदे की अगर हम बात करें तो इसके जो बॉटनिकल नेम अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, टेगेटस पेटुला, टेगेटस पेटुला इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद अगला बात करें हम तो इसका जो फ्लावर होता है स्मॉल होता है, स्मॉल फ्लावर की बात करें, इसके अन्य नाम की अगर बात करें तो फ्रेंच गेंदा को जाफरी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पे जाफरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्लांट लेंथ की बात करें, जो इसका प्लांट लेंथ होता है वह 20 से 26 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद प्लांट लेंथ के बाद यानी कि पौधे की लंबाई की बात करें तो हमारा 20 से 26 सेंटीमीटर तक प्लांट लेंथ होता है, यानी कि अफ्रीकन गेंदे के अपेक्षा यह पौधा छोटा होता है। इसके फ्लावर भी छोटे होते हैं। फ्लावर का व्यास की अगर बात करें, व्यास किसका, फूल का, तो जो फूल का व्यास होता है यह 3 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसके किस्मों की बात करें, अगर फ्रेंच गेंदा के किस्म की बात करें, जो इनके किस्म है, अगर किस्म की बात करें तो बटर स्कॉच के बाद रेड चेरी है। उसके बाद रस्टी रेड के बाद बात करें हम तो गोल्डी के बाद हमारा क्वीन सोफिया है। क्वीन सोफिया के बाद अगर बात करें हम तो एलो बाय ये हमारे रहे फ्रेंच गेंदा। ऑलरेडी इसके पहले हम अफ्रीकन गेंदा को देख लिए हैं। अफ्रीकन गेंदा के बाद हमारा फ्रेंच गेंदा है। अब थर्ड जो हम आगे बढ़ेंगे या हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे। हाइब्रिड वैरायटी की अगर हम बात करें, तो हाइब्रिड वैरायटी का मतलब हम जानते हैं कि संकर किस्में इनको बोलते हैं। हाइब्रिड को हम संकर किस्में कहते हैं। संकर किस्मों की अगर हम बात करें तो संकर किस्में में अगर हमारा संकर किस्म की अगर बात करें तो हमारा ब्यूटी गोल्ड, उसके बाद ब्यूटी ऑरेंज के बाद रॉयल ऑरेंज है। उसके बाद रॉयल येलो है। ठीक, उसके बाद और वैरायटी की बात करें तो फर्स्ट लेडी। उसके बाद बात करें तो प्राइम रोज लेडी। उसके बाद बात करें तो ऑरेंज जुबली है, उसके बाद हमारा ऑरेंज जुबली है।
ऑरेंज जुबली के बाद अगर हम बात करें तो गोल्डन जुबली है, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली के बाद अगर हम बात करें तो अगली वैरायटी हमारी डायमंड जुबली, डायमंड जुबली। तो यहाँ पे हम संकर किस्में यानी जितनी भी हमारी हाइब्रिड वैरायटी हैं गेंदे की वो हम देख लिए। देख लिए ब्यूटी गोल्ड हमारी है, ब्यूटी ऑरेंज है, रॉयल ऑरेंज है, रॉयल येलो, फर्स्ट लेडी है, प्राइम रोज लेडी है, ऑरेंज जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली। ये सभी रहे हमारे हाइब्रिड की किस्में। अब हम बात करेंगे अगला आईसीआर के द्वारा जो भी किस्में विकसित की गई है, आईसीआर के द्वारा जो भी आईसीआर के द्वारा डेवलप किस्मों की अगर हम बात करें तो हमारा इसमें पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा नारंगी गेंदा है। उसके बाद पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है। उसके बाद हमारा पूसा शंकर वन है, पूसा शंकर वन जो हमारा आईसीआर से हमारे 3 वैरायटी आईसीआर की हैं। उसके बाद टीएनएयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिलीज की गई गेंदे की वैरायटी है एमओयू सॉरी इसमें जो इसके टीएनएयू के द्वारा जो रिलीज की गई है MDU1 गेंदा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीसीज एंड वैरायटी की बात करें। स्पीसीज की अगर हम बात किए तो स्पीसीज हमारे अफ्रीकन, फ्रेंच, हाइब्रिड, ये 3 स्पीसीज हम बेसिकली इनकी किस्मों की बात कर लिए, आईसीआर के द्वारा डेवलप इनकी भी बात कर ली। उसके बाद तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा MDU1 गेंदा को भी जान लिए हैं। अब अगली बात हम करेंगे क्लाइमेट की। देखिए क्लाइमेट जैसा कि आप जानते हैं लिखा भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी जलवायु में उपयुक्त होता है। जो हमारी गेंदे की खेती है वो चाहे जो गर्मी की है, जाड़े की है, बरसात की, सभी जलवायु में आप ले सकते हैं हम। लेकिन अगर आप अच्छे इसकी पैदावार लेना चाहते हैं तो विंटर सीजन के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है गेंदे की खेती। अगर आप गेंदे की खेती करना चाहते हैं तो विंटर सीजन में करें। और जिसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है गेंदे की खेती के लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो हमारा गेंदा है, जो हमारा मैरीगोल्ड है, जो हमारा मैरीगोल्ड इसको गेंदा कहते हैं, वह पाला नहीं सह सकता है, यह पाले के प्रति सहनशील नहीं है, इसलिए पाले से हमें बचाना चाहिए गेंदे की खेती को। उसके बाद अगर हम बात करें सॉयल की अगर बात करें, मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो मिट्टी हमारी होगी वो दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। लगभग गेंदे की खेती दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। अगर इसके हम पीएच रेंज की बात करें, जो इसका पीएच रेंज होता है दोस्तों, वह हमारा 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए इसका पीएच। उसके बाद सीड रेट की बात अगर हम करें, सीड रेट अगर आप सीधी बुआई कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट खेत में छिड़क रहे हैं या छींट रहे हैं, तो इसके लिए हमारा 2.5 से 3 kg होना चाहिए। 2.5 से 3 kg गेंदे के बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो नर्सरी के लिए 1 से 1.5 kg जो हमारा सीड होता है वो पर्याप्त होता है। उसके बाद इसके सीड वाइबिलिटी की अगर हम बात करें गेंदे की, तो लगभग 1 साल तक इसकी सीड वाइबिलिटी होती है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आप बीज अगर बोएंगे तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो हमारा कम होता है। अगर हम बात करें इसके अंकुरण की, तो जब हम अंकुरण 4 से 5 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है और जो पौधे होते हैं वो लगभग 4 से 5 सप्ताह में ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोविंग टाइम की बात करें, अगर साथियों अगर हम सोविंग टाइम की बात कर रहे हैं तो देखिए सोविंग टाइम एक तो अपन ने पढ़ा था क्या,
एक तो हम पढ़े थे कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करना है, तो अगर डायरेक्ट छिटकावा विधि से हम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टाइमिंग होगी। और नर्सरी की बात कर रहे हैं तो नर्सरी में जो अक्सर हम करते हैं, अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में बुआई हमारा जाड़े में अगर बात करें तो अगस्त सितंबर, गर्मी में बात करें तो हमारा मई जून में होने वाला है। उसके बाद 4 से 5 सप्ताह में, 4 से 5 वीक में हमारा जो होता है सीडलिंग, जो सीडलिंग होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वह शाम के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। नर्सरी अगर आप बुआई किए हैं उसकी तो 3 से 5 सप्ताह बाद हमारा जो सीडलिंग होता है वो ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्पेसिंग की, यानी प्लांटिंग डिस्टेंस की अगर बात करें, तो अगर अफ्रीकन की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन के लिए हमारा जो होता है, जो हमारा अफ्रीकन के लिए होता है 60 गुणे 30 सेंटीमीटर हमारा अफ्रीकन के लिए होता है, कभी और 40 गुणे 30 सेंटीमीटर होता है। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो 60 से 30, और ग्रीष्म की बात करें तो हमारा 40 गुणे 30 सेंटीमीटर होता है। एक कभी कहीं कहीं 45 गुणे 30 भी देखने को मिलता है किताबों में। उसके बाद फ्रेंच गेंदे की अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच गेंदे का जो डिस्टेंस है वह 30 गुणे 30 सेंटीमीटर होता है। बस संकर गेंदे की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर संकर गेंदे की अगर प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो 90 गुणे 60 सेंटीमीटर होता है, 90 गुणे 60 सेंटीमीटर। सोविंग टाइम क्या है, अगर सोविंग टाइम अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अगर जाड़े के में नर्सरी तैयार कर, जाड़े की फसल के लिए, तो अगस्त सितंबर में आप नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद अगर गर्मी की फसल अगर आप लेने चाह रहे हैं तो अगर नर्सरी तैयार करना है तो मई जून में। ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, शाम के समय करनी चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधे तैयार कितने दिन में होते हैं, जब आप नर्सरी की बुआई कर चुके हैं तो 3 से 5 सप्ताह बाद वह रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने दूरी पर लगाना चाहिए हमें, तो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर जो कि अफ्रीकन का है। फ्रेंच की बात करें तो 30 गुणे 30 सेंटीमीटर। क्यों फ्रेंच और अफ्रीकन का डिस्टेंस क्यों कम है भाई, फ्रेंच जो होता है उसके फ्लावर बड़े होते हैं, सॉरी अफ्रीकन के फ्लावर बड़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो जो मेनली जो पूछा जाता है इसका डिस्टेंस, तो हमारा 60 गुणे 30 ही है, 60 गुणे 30। फ्रेंच का हमारा 30 गुणे 30 है, और शंकर का जो हमारा 90 गुणे 60 सेंटीमीटर होता है। साथ ही एक बात और जान लीजिए कि गेंदे की फूल की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए प्री फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन से पहले अपन क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं। भाई कितना पीपीएम होना चाहिए, 200 से 300 पीपीएम होना चाहिए। अगर आप गेंदे की अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं या अच्छा फूल पाना चाह रहे हैं तो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव स्प्रे आप कर सकते हैं 200 से 300 पीपीएम का, वो भी कब, फ्लावरिंग के पहले। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसारण की, उसके बाद हम प्रसारण की बात करेंगे। प्रसारण का तात्पर्य हमारा है, प्रसारण का मतलब कि हम पौधे कैसे तैयार करते हैं। तो जो प्रसारण का मतलब होता है, प्रसारण, प्रसारण, प्रसारण का मतलब फैलाव या फिर प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। यानी कि अगर आप गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं तो आप कैसे एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करेंगे। तो प्रसारण की जो मेनली जो विधि है वह हमारी बीज द्वारा भी होता है और कटिंग के द्वारा भी होता है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पे, व्यावसायिक जो हमारा प्रसारण होता है वह बीज के द्वारा होता है, बीज के द्वारा हमारा व्यावसायिक प्रसारण होता है। और हम इसके लिए करते क्या है, देखिए पहले तो आप समझिए इस चीज़ को, पहले अपन सीड लेते हैं यानी कि बीज लेते हैं, बीज को हम बोते हैं, बीज की बुआई करेंगे। अब बात आती है कि बीज की बुआई कहाँ करेंगे भाई, तो इसके लिए हम सीड बेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीड बेड बनाते हैं। सीड बेड कैसी बनानी चाहिए, तो सीड बेड की जो लंबाई होनी चाहिए वह 3x1 मीटर होनी चाहिए, और जो इसकी क्यारियाँ होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए,
15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद जो बीज की इसमें बुआई करेंगे, इसमें बीज की जो दूरी होनी चाहिए वह 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम हल्की सी सिंचाई करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे। हल्की सिंचाई के बाद घास फूस से ढकना, घास फूस से हम ढक देते हैं। घास फूस से ढकने के बाद लगभग जो अंकुरण होता है 5 से 7 दिन में, 5 से 7 दिन में अंकुरण हो जाता है। 5 से 7 दिन में हमारा अंकुरण हो जाता है और अंकुरण के लगभग 3 से 5 सप्ताह बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे तैयार हो जाते हैं किसके लिए? रोपाई के युग। अब जब तैयार हो गए तो हम रोपाई कर देते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक स्तर पे हम यही प्रक्रम अपनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खाद और उर्वरक की बात करेंगे। खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक जैसा कि आप जानते हैं, देखिए पहले हमने बार बार हम सभी वीडियो में लगभग एक ही बात आपको बताते हैं कि खाद और उर्वरक आपको ऐसे नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगर हम खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो खाद और उर्वरक देने का जो हमारा तरीका होता है कि जब पहली बार हम प्लाविंग करें, फर्स्ट प्लाविंग के बाद यानी पहली जुताई के बाद ही लगभग हम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर जो है FYM दे देना चाहिए। 15 से 20 टन जो हम प्रति हेक्टेयर FYM दे देना चाहिए। उसके बाद हम जो इसमें NPK देते हैं, तो NPK जो देते हैं इसमें हम इसमें 125 kg यूरिया देते हैं। उसके बाद 400 kg जो हम सुपर सिंगल फास्फेट देते हैं, 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं। कहीं कहीं पे MOF म्यूरेट ऑफ पोटास ही लिखा रहता है। उसके बाद हम देने के बाद क्या करते हैं कि जब दे देते हैं तो देने के बाद लगभग फिर उसके बाद हम हल्की सिंचाई भी कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और है, अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो लगभग प्लांटिंग के यानी कि रोपाई के 40 दिन बाद हम 125 kg यूरिया दे करके उसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन की। अगर हम सिंचाई की बात करें, अगर हम सिंचाई की बात करें कि भाई सिंचाई हमें गेंदे में कितनी करनी चाहिए, तो देखिए सिंचाई जब भी करनी चाहिए मिट्टी में नमी और मौसम में आर्द्रता के अनुरूप ही करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होगी ही होगी। अगर मौसम आपके अनुकूल है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो अगर इसके हम वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हो, अगर फ्लावरिंग भी अच्छी हो तो इस दोनों अवस्था में हम सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंचाई की बात करें, अगर इरिगेशन की बात करें तो ग्रीष्म काल में, अगर समर में बात करें तो समर में जो हम सिंचाई करते हैं, गर्मी के मौसम में जो सिंचाई करते हैं 12 से 15 डेज के इंटरवल पे सिंचाई करनी चाहिए। 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर देनी चाहिए। इरिगेशन के बाद हम वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। वीड कंट्रोल यहाँ पे शॉर्टकट में अपन लिख दिए। वीड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें हम, तो गेंदे में खरपतवार का नियंत्रण निराई गुड़ाई करके हम आसानी से खरपतवार को मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद गेंदे में एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है जिसको अपन हम पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग होता क्या है भाई, देखिए पिंचिंग अगर मान लीजिए हमारा एक गेंदे का फ्लावर है और ये हमारा एपिकल बड है, तो एपिकल बड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसको हाथ से तोड़ देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से एपिकल बड को हम तोड़ दिए या हटा दिए या रिमूव कर दिए तो जो एनर्जी का डाइवर्जन हो जाएगा, एनर्जी का डाइवर्जन
पौधे के लोअर पार्ट में हो जाएगा। यानी कि इससे जो हमारा नीचे का जो पौधा है उसके काफ़ी सारे कलियां निकल जाएंगी, काफ़ी सारे ब्रांचेज निकल जाएंगे। यानी कि नीचे के टहनियों में लगभग 3 गुना वृद्धि हो जाती है, 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम पिंचिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। पिंचिंग पिंचिंग करनी कब चाहिए? वही पिंचिंग करने के लिए लगभग रोपाई के 40 दिन बाद पिंचिंग करना चाहिए। रोपाई के लगभग 40 दिन बाद अपन पिंचिंग की क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग की बात करें। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई होता है। तो कटाई कब करनी चाहिए? कटाई करनी चाहिए फुल ब्लूम के ऊपर, यानी कि पौधे का जो पुष्प है, जो गेंदे का पुष्प है, अच्छी तरह से पूरा का पूरा खिल जाना चाहिए। तो पूर्ण रूप से खिलने के बाद, पूर्ण रूपेण पुष्पन के बाद, उसके बाद कब तुड़ाई करनी चाहिए? इसकी तुड़ाई शाम में करनी चाहिए या सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, देखिए हार्वेस्टिंग के समय आपको यह भी ध्यान देना है कि जब भी आप हार्वेस्टिंग करनी हो उसके पहले आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। हार्वेस्टिंग के पहले गेंदे को भली भांति सिंचाई कर देनी चाहिए। उपज की बात करें तो अफ्रीकन गेंदे की जो उपज होती है वह लगभग 11 से 18 टन प्रति हेक्टेयर है। 18 टन प्रति हेक्टेयर है। फ्रेंच गेंदे की बात करें तो 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो अफ्रीकन गेंदे में जो फ्लावर होता है लगभग 1.5 से 2.5 मिलियन फ्लावर प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इसके बाद हम बात करें प्लांट प्रोटेक्शन की, तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें गुलाब की खेती के संबंधित जो भी इसके पहले का वीडियो है उसमें रोग और कीट और उसके विकार जो भी हैं, तो रोग और कीट गुलाब के तरह ही इसमें रोग कीट भी लगते हैं। कीट की अगर हम बात कर लें, अगर हम कीट की बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर कीट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कीट हमारे जो इसमें मेनली जो कीट लगते हैं, जो मेन कीट लगते हैं वो हमारे एफिड हैं। एफिड के बाद थ्रिप्स है। थ्रिप्स के बाद हम कह सकते हैं वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई। और रोग की बात करें तो इसमें जो रोग मेनली है वो पाउडरी मिल्ड्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।